Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की क्लास का टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम इनके फ़ायदे और नुकसान जानेंगे और इन दोनों गवर्नमेंट स्कीम में से 2022-23 में किस में निवेश करना चाहिए, कौन सी स्कीम बेहतर है, इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा क्योंकि हमने कई पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेफ़्ट साइड में सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में लिखा है और राइट साइड में पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा है। तो चलिए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट दोनों को पोस्ट ऑफिस में और ऑथोराइज्ड बैंक्स में खोला जा सकता है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये गवर्नमेंट की एक सेविंग स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंडर लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए शुरू की गई थी। और जो पीपीएफ है, ये भी गवर्नमेंट की एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि ना सिर्फ लड़कियों के लिए है बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट उन लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो अकाउंट ओपनिंग की डेट पर 10 साल की नहीं हुई हैं और उनके बिहाफ पर उनके इंडियन रेजिडेंट पेरेंट्स और लीगल गार्डियन इस अकाउंट को खोल सकते हैं। लीगल गार्डियन वो गार्डियन है जिन्हें कोर्ट अपॉइंट करता है और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। और अगर पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में एज का कोई बार नहीं है। किसी भी एज का इंडिविजुअल इस अकाउंट को खोल सकता है, चाहे वह मेल है फीमेल है, 18 का हो चुका है या 18 का नहीं हुआ है। ठीक है, एक इंडिविजुअल खुद का पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, साथ में एज ए गार्डियन वो माइनर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है उसका भी एज ए गार्डियन इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ये अकाउंट एज अ गार्डियन मदर और फादर दोनों में से कोई भी खोल सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी और पीपीएफ भी, या तो मदर खोल ले या फादर खोल ले, लेकिन दोनों इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। और एक बच्ची का सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। इसी तरह से एक इंडिविजुअल का एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। और 12 दिसंबर 2019 के बाद अगर कोई पीपीएफ अकाउंट दूसरा खोला गया है एक ही पर्सन का, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। मतलब अकाउंट को पहले पीपीएफ अकाउंट के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। वो है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ऑफ बर्थ और बोथ। मतलब ट्विन और ट्रिपलेट्स के केस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2 से ज़्यादा लड़कियों का खोला जा सकता है। इसे डिटेल में हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की पिछली 2 वीडियोस में कवर किया है। इसी तरह से पीपीएफ को भी हमने टोटली 3 वीडियोस में कवर किया है जहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ इसे डिटेल में समझाया गया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो एक फैमिली में 2 लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल सकता है, लेकिन ट्विन और ट्रिपलेट्स के केस में 2 से ज़्यादा का खुल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले ही केस में ट्विन्स हो गई, तब दूसरे केस में चाहे लड़की 1 हो 2 हो 3 हो, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पहले केस में एक लड़की हो और दूसरे केस में 1 2 या 3 जितनी भी लड़की होंगी सबका ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। पीपीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक लड़की या लड़के का अकाउंट खुलना है। एक फैमिली में जितने मेंबर है सबका पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर डिपॉजिट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है, तो जो इनिशियल अमाउंट है वो है 250 रुपये। 250 रुपये से अकाउंट शुरू होगा और 50 रुपये के मल्टीपल में 1.5 लाख रुपये तक कितना भी अमाउंट डाला जा सकता है। मतलब 300 350 रुपये डाले जा सकते हैं, लेकिन 310 रुपये नहीं डाले जा सकते क्योंकि वो 50 से डिवाइड नहीं होते। और इसी तरह
हर फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये डालना ज़रूरी है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। अगर कभी गलती से किसी अकाउंटिंग एरर की वजह से 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट जमा भी हो जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और उस डिपॉजिट को तुरंत वापस कर दिया जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम जो इनिशियल डिपॉजिट है 250 ना होकर 500 रुपये है, वही 50 का मल्टीपल है। एनुअल डिपॉजिट हर साल जो करना है 500 रुपये है और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख है। लेकिन जो मैक्सिमम डिपॉजिट है ना इसमें 1.5 लाख का, वो खुद के लिए और जिस अकाउंट के लिए वो गार्डियन है, माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनको मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स की कि कितने टाइम तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। तो जिस दिन अकाउंट खोला है उससे लेकर 15 सालों तक उस अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। पीपीएफ में भी 15 सालों तक पैसा डाला जा सकता है, लेकिन जिस साल में अकाउंट खोला है उस साल की एंड डेट से आगे 15 सालों तक, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज 26 जुलाई 2022 है, तो 26 जुलाई 2022 एसएसए के केस में तो 26 जुलाई 2037 तक अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। और पीपीएफ के केस में 26 जुलाई 2022 का एंड डेट होगा 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 में 15 साल जोड़कर 31 मार्च 2038, 31 मार्च 2038 तक इस अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। ठीक है, देखिए दोनों में 15 साल है, लेकिन उसमें अकाउंट ओपनिंग डेट से है और उसमें अकाउंट ओपनिंग के ईयर से 15 साल है। अकाउंट अंडर डिफ़ॉल्ट होता है जब किसी अकाउंट में जो एनुअल डिपॉजिट है मिनिमम 250 रुपये का, जैसे एसएसए में है और पीपीएफ में 500 का है, अगर वो पैसे नहीं जमा करवाए जाते हैं तो वो अकाउंट अंडर डिफ़ॉल्ट चला जाता है, मतलब डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन उस अकाउंट को रेगुलर किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, 50 रुपये की पेनल्टी जमा करानी है और एसएसए के केस में 250 रुपये और पीपीएफ के केस में 500 रुपये हर डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए जमा कराने हैं। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट है उसे जो उसका मेच्योरिटी पीरियड है उसके अंदर ठीक किया जा सकता है, जिसमें पैसे जमा करवाए जाते हैं। जैसे एसएसए के केस में अकाउंट ओपनिंग से 15 साल के अंदर और पीपीएफ के केस में अकाउंट ओपनिंग के एंड डेट से 15 साल के अंदर अकाउंट को ठीक किया जा सकता है। तो जो तो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उस पर तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसको आपको इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलेगी, लेकिन जो 50 रुपये की पेनल्टी है उस पर ना ही इंटरेस्ट मिलेगा ना इनकम टैक्स की पेनल्टी मिलेगी, इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। अगर अकाउंट रेगुलर नहीं भी होता है तो भी अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो एसएसए है चाहे वो पीपीएफ है, उस पर आपको एप्लीकेबल रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट फिक्स करती है और ये हर 3 महीने के लिए नोटिफाई किया जाता है। जो इंटरेस्ट एक बार डिसाइड किया जाता है वो 3 महीने के लिए लगता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में फ़िलहाल 7.6% पर एनम का रेट है और पीपीएफ में 7.1% पर एनम का रेट है। तो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पीपीएफ से ज़्यादा अच्छा रेट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है, हर कैलेंडर मंथ में की जाती है और कैलकुलेशन का तरीका दोनों में सेम है। उस महीने की 5 तारीख से लेके उस महीने की एंड डेट तक जिस भी दिन सबसे कम बैलेंस रहा है उस दिन के हिसाब से पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए 5 तारीख को आपका जो अकाउंट में बैलेंस है वो है 50,000 और 5 तारीख को आपने उसमें 10,000 रुपये डाल दिए, तो आपके 5 तारीख के को उसमें कितने पैसे हो गए, 60,000। और अगर आप उस अकाउंट से महीने में कोई भी विड्रॉल नहीं करते हैं तो महीने की एंड डेट तक आपके उसमें 60,000 रहेंगे, तो आपका ब्याज उस महीने लगेगा 60,000 पर। लेकिन अगले केस में आप क्या करते हैं, 5 तारीख को 50,000 थे, जो 10,000 रुपये आपने 5 को जमा करवाए वो आपने 6 को करवाए, 5 को नहीं करवाए, तो आपके 6 तारीख को कितने हो गए, 60,000, जबकि 5 को कितने रह गए, 50,000। हमें 5 तारीख से आखिरी तारीख तक का सबसे कम बैलेंस देखना है, जो कितनी तारीख को है, 5 को 50,000। तो इस महीने में ब्याज लगेगा 50,000 पर। तो एक दिन के फ़र्क में आपके 10,000 रुपये पर ब्याज की कैलकुलेशन कम हुई। तो इसीलिए
एसएसए हो या पीपीएफ, दोनों ही अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट कराना है 1 महीने में वो 5 और 5 से पहले करवा दीजिए। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर कैलेंडर मंथ के लिए किया जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ में ही किया जाता है अकाउंट में क्रेडिट। और दोनों ही केस में अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड होता है एनुअली, मतलब जो इस साल में ब्याज मिलेगा उस पर अगले साल में उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ऑपरेशन इन अकाउंट की बात करें तो 18 साल तक, जब तक बच्ची 18 की नहीं हो जाती तब तक तो गार्डियन उस अकाउंट को ऑपरेट करता है, और जब बच्ची 18 की हो जाती है तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद बच्ची खुद उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। पीपीएफ अकाउंट में अगर उसके मेच्योरिटी टाइम से पहले ही अकाउंट में जो माइनर का अकाउंट अगर है और वो माइनर 18 साल का नहीं है तब तक तो गार्डियन ऑपरेट करेगा, और अगर वो 18 का हो जाता है बच्चा तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो उस अकाउंट को खुद कंटिन्यू कर सकता है। उसके लिए फॉर्म फिर से भरा जाएगा, नॉमिनेशन फिर से होगी और उसके सिग्नेचर्स की अटेस्टेशन फिर से होगी। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट एसएसए और पीपीएफ दोनों ही अकाउंट में अकाउंट को एनीवेयर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, कहीं भी इसको लेकर जाया जा सकता है। जो एसएसए अकाउंट है अकाउंट खुलने की डेट से 21 साल कंप्लीट होने पर मैच्योर हो जाता है, और अकाउंट को 21 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है अगर वो अकाउंट उस बच्चे की शादी के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन शादी की डेट पर लड़की 18 साल की कम से कम होनी चाहिए, और जो अकाउंट का क्लोज़र है वो शादी की डेट से 1 महीने पहले और शादी की डेट के 3 महीने बाद के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ के अंदर जिस ईयर में अकाउंट खोला है उसकी एंड डेट से 15 साल कंप्लीट होने के बाद उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है, और जब ये अकाउंट बंद किया जाता है तो उससे पिछले महीने तक का ब्याज दिया जाता है इस अकाउंट में एप्लीकेबल रेट पर, और अगर कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करने के बाद ही ब्याज दिया जाता है। प्री मेच्योर क्लोजर मतलब अकाउंट के समय से पहले ही बंद करना। तो इस केस में अगर तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में तो अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, और डेथ की डेट तक तो जो एप्लीकेबल रेट है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, और उसके बाद अकाउंट बंद होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है या गार्डियन की डेथ हो जाती है और दोनों ही केसेस में अगर अकाउंट को कंटिन्यू करना मुश्किल है तो अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, लेकिन 5 साल से पहले नहीं। और ये जो अकाउंट है वैसे तो नॉन रेजिडेंट नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई रेजिडेंट बाद में नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर स्टेटस चेंज होने के बाद अकाउंट ऑफिस चाहे बैंक है या पोस्ट ऑफिस उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है, और जिस दिन स्टेटस चेंज हुआ उस दिन से ही उस अकाउंट पर कोई भी ब्याज नहीं कंसीडर किया जाएगा और उस अकाउंट को बंद हुआ माना जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में भी प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है, लेकिन उस केस में जितना इंटरेस्ट रेट शुरू से अलग अलग टाइम पर मिल रहा है उससे 1% कम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और प्री मेच्योर क्लोजर किया जा सकता है अगर तो अकाउंट होल्डर को, उसके स्पाउस को, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, अकाउंट होल्डर और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए, और अगर अकाउंट होल्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो या तो अकाउंट को बंद कर दो या अकाउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है उसके मैच्योरिटी तक, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी केस में अकाउंट ओपनिंग की एंड डेट से 5 साल तक इस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। एक बार अगर अकाउंट मैच्योर हो गया मतलब 21 साल पूरा होने पर उस अकाउंट के अंदर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अब
15 साल तक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं और 21 साल तक ये अकाउंट चलता है। तो 15 साल से 21 साल तक कोई पैसा ना जमा हो लेकिन उस पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन 21 साल के बाद इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। पीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। पीपीएफ में जब भी अकाउंट बंद किया जाता है उसे पिछले महीने तक उस अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स बेनिफिट एसएसए और पीपीएफ दोनों में ही अच्छे हैं। जो इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम्प्ट है 80C के अंडर। जो इस पर इंटरेस्ट अर्न हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में वो भी एग्जाम्प्ट है, और मेच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलती है वो भी एग्जाम्प्ट है। विड्रॉल एग्जाम्प्ट है, और पीपीएफ में जो भी अमाउंट मिलता है वो भी वेल्थ टैक्स से एग्जाम्प्ट है। विड्रॉल मतलब अकाउंट से पैसा निकालना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ दोनों से अकाउंट से विड्रॉल की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट से विड्रॉल तभी की जा सकती है जब वो अकाउंट होल्डर की एजुकेशन के लिए की जानी हो, लेकिन शर्त यह है कि बच्ची या तो 18 साल की हो चुकी है या उसने 10वीं पास कर लिए हो। और विड्रॉल एक बार में भी की जा सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी, लेकिन एक साल में एक ही इंस्टॉलमेंट हो सकती है और मैक्सिमम 5 साल तक इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अब विड्रॉल कितनी की जा सकती है? जिस साल में विड्रॉल करनी है उससे पहले साल में उससे पिछले साल की एंड डेट पर जो बैलेंस है उसके 50% से ऊपर विड्रॉल नहीं की जा सकती। ठीक है, और 50 तो मैक्सिमम है। एक्चुअल जितनी रिक्वायरमेंट है विड्रॉल एक्चुअल में उतनी ही की जा सकती है। पीपीएफ के केस में जो विड्रॉल है, अगर उसकी बात करें तो विड्रॉल जिस साल में अकाउंट खोला है उस साल के एंड डेट से 5 साल के बाद ही की जा सकती है। और विड्रॉल कितनी की जा सकती है? जब आपको विड्रॉल करनी है उससे पिछले साल की एंड डेट पर जो बैलेंस है, और जिस साल में विड्रॉल करनी है उससे पिछले 4 साल की चौथे साल के एंड डेट पर जो बैलेंस है, दोनों में जो कम है उसके 50% मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसे हमने एग्जाम्पल के साथ अपनी पीपीएफ की वीडियोस में क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, और जो विड्रॉल है वो एक ऐसे अकाउंट से ही की जा सकती है जो कि रेगुलर हो और एक साल में एक बार विड्रॉ किया जा सकता है। अगर कोई लोन आउटस्टैंड कर रहा है तो पहले उस लोन को और उसके इंटरेस्ट को पे किया जाएगा, फिर ही पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल दिया जा सकता है। लोन फैसिलिटी कोई नहीं है एसएसए अकाउंट में। पीपीएफ अकाउंट में लोन दिया जा सकता है, और लोन देने के लिए क्या कंडीशंस है कि जिस साल में अकाउंट को खोला गया है उस साल के एंड डेट से एक साल के बाद बट 5 साल से पहले इस अकाउंट से लोन दिया जा सकता है। ठीक है, एक साल बाद लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट से लोन लिया जा सकता है। और जो लोन है वो जिस साल में आपने लोन लेना है उस साल से पहले 2 सालों के एंड डेट पर जो बैलेंस है उसके मैक्सिमम 25% तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन एसएसए में नहीं की जा सकती। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन इंडिविजुअल कर सकता है खुद के अकाउंट के लिए एक या एक से ज़्यादा, लेकिन माइनर के अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं की जा सकती। एनआरआई भी नॉमिनी नहीं बनाए जा सकते। अगर किसी माइनर को नॉमिनी बनाया गया है तो और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पैसा रिसीव करने के लिए माइनर के बिहाफ पर काम करने के लिए एक और पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, माइनर को नॉमिनी बनाने के केस में एक पर्सन को उसके बिहाफ पर पेमेंट रिसीव करने के लिए अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में अपॉइंट किया जाता है। गार्डियन एसएसए और पीपीएफ अकाउंट दोनों में ही चेंज नहीं किया सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेथ के केस में ही गार्डियन की डेथ के केस में ही गार्डियन चेंज हो सकता है। अकाउंट एसएसए अकाउंट एक्सटेंड नहीं हो सकता। 21 साल पूरे होने पर इस अकाउंट को बंद करना ही पड़ता है, जबकि पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल पर मैच्योर होने के बाद उस अकाउंट को आगे 5 साल के लिए 5 सालों के ब्लॉक के लिए, और ये ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं, के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद 1 साल के अंदर अंदर कंसेंट देनी होती है। ठीक है, और जब आप एक अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसमें भी आपको विड्रॉल अलाउड है। एक्सटेंशन के टाइम पर उसमें जो बैलेंस है उसके 60% से ऊपर आप उस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
और आखिरी पॉइंट है डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। ऐसे अकाउंट में जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट को तुरंत बंद किया जाता है, और डेथ की डेट तक तो एप्लीकेबल रेट पे पैसा मिलता है, ये पहले भी पॉइंट आ चुका है। और उसके बाद जो अकाउंट बंद होने तक का टाइम है उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट में भी अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद अकाउंट को बंद किया जाता है, क्योंकि नॉमिनी और लीगल लेयर उस अकाउंट को नहीं चला सकते, चाहे वो पैसा अकाउंट होल्डर से ही रिलेटेड क्यों ना हो। और जो डिसीज्ड अकाउंट होल्डर का पैसा है वो या तो नॉमिनी को या लीगल एयर को दिया जाता है, और जिस दिन सेटलमेंट की जाती है उससे पिछले महीने तक का ब्याज दिया जाता है एप्लीकेबल रेट पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपके साथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट के बारे में पढ़ा, दोनों के कंपैरिजन किया, दोनों के पॉइंट्स को पढ़े। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ से अच्छा है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बच्ची की उम्र 10 साल से ऊपर नहीं हो सकती। तो 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुल सकता है, उस केस में आपको पीपीएफ अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। और पीपीएफ अकाउंट किसी के लिए भी खोला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में लोन की भी फैसिलिटी है, जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को 21 साल पूरा होने के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि पीपीएफ अकाउंट को बढ़ाया जा सकता है, 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। और इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकन्या समृद्धि अकाउंट पीपीएफ की से अच्छा है। और बाकी काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों के मैच होते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, गवर्नमेंट के हैं तो सिक्योर हैं, दोनों पर ही टैक्स का बेनिफिट है एटीसी के अंडर। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।